ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि C2O का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अभी तक हमने बताया था कि आप क्या कीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। अब मैं कहूंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ना बना के हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं। हमने कहा कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, सिग्मा 1s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, फिर क्या हो जाएगा सॉरी सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, हाँ सिग्मा 2s2, एंड फिर क्या हो जाएगा सिग्मा ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 2 स्टार एंड हमें लेस देन 14 है, तो हमने कहा था 14 के लिए हमें क्या याद रखना है, जो है बेसिकली कैसे याद रखना है 21 पे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई 2py हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz हो जाएगा। खैर हमें 12 है तो इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गया। अब यहाँ पे 2 10 2 12, अगर यहाँ पे 9 यानी कि जो है 11 इलेक्ट्रॉन हो जाता तब हम क्या करते, तब आपको जो है मैं थोड़ी देर में अभी समझाता हूँ। अब अगर जो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सीधे सीधे मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो मैं सीधे सीधे कार्बन का क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2, और मैंने s एंड जो है 2s को छोड़ दिया, p ऑर्बिटल है, हमने p ऑर्बिटल को लिख लिया, तो 1 एंड 2। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 21 है, तो पहले कितना आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आएगा, फिर 21 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलिए क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। समझ में आई या नहीं आई? ओके, अब यहाँ पे हमारे पास P है, P में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें एक इसमें, 2p यहां भी है, एक इसमें एक इसमें, तो इसको जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं सिग्मा 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इसका लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेंगे, वैसे तो एक एक करके भरना, ऐसा नहीं कि हाफ हाफ करके भरना, मैं फिर से भर के दिखा देता हूं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर इसके बाद जो है पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हम सीधे सीधे देखते थे कि ये वाला इसको माइनस कर देगा, ये वाला इसको माइनस कर देगा, तो हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं यानी कि 4, यानी कि 1/2, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब हमने कहा कि ये जो नेचर इसका कैसा होगा डायमैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, वेरी गुड। इसका जो नेचर कैसा हो गया डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, अब हमने आपको एक और तरीका बताया था कि आप इस तरीके का यूज ना करके सिंपली क्या कर सकते थे कि 14 है कम जा रहा है 12 है, तो 13 एंड 12, तो 14 के लिए हमने क्या कहा था 3, 13 के लिए 2.5, और इसके लिए कितना हो जाएगा 2। तो सीधे सीधे भी हम बॉन्ड ऑर्डर क्या कर सकते थे निकाल सकते थे। अच्छा मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 14 होता है, तो 14 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे आप लोग मैं चाहता हूं कि एक बार ना इसका वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ये तो पता लग गया होगा कि सर 14 है, तो 14 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। ठीक है, इसका वो भी बना दूंगा। और इसका पहले आप लोग से मैं बस एक बार कह रहा हूं कि आप 14 इलेक्ट्रॉन तलक के लिए क्या कीजिए, जो है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फटाफट से, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, तो आप लोग फटाफट से इसको एक बार लिख के ट्राई कीजिए ताकि कि आपको याद हो। फिर हम लोग बात करेंगे B2 क्यों जो है वो डायमैग्नेटिक नहीं। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे CO, तब उसके बाद जो हम B2 पे बात करेंगे। ठीक है, बोलिए, लिख लिए? Yes, sir. हाँ जी, बोलिए, क्या हो जाएगा? Sigma 1s2, sigma सिग्मा, star 1s2, वेरी गुड, सिग्मा स्टार 1s2, sigma 2s, सिग्मा 2s2, सिग्मा sigma 2s2, 2s2। फिर कितना हो जाएगा? 21 है तो पाई 2px इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई 2p y, y हो जाएगा, कॉमा सिग्मा 2p z. z। एक लग अपना काम चल जाएगा। 14 है तो 14 यहाँ लगाता है, तो भर दिए। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हम कहेंगे कि भाई देखो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता है, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इसको माइनस कर देगा, ये इसको माइनस कर देगा, तो बचा कितना? तो 6, यहाँ पे 6/2 यानी कि 3। और हम वैसे भी कह सकते थे N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 14 होता है। खैर, अब यहां से हमने जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या कर लिया, निकाल लिया। थोड़ा सा मैं ना इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी दिखा देता हूं। सीधे हम लोग पी के लिए बनाते हैं, क्योंकि पी में ही सारा चीज है, क्योंकि यहां तक तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? ठीक है, अब ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा आपका डब्बा है, वहां पे जो है आपको पूरा एक्यूरेट बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर जब मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं, तो 1s2, 2s2 एंड 2p3, 7 होता है, तो 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 1 1 हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 1 1 1 6 है, तो 6 हो गया। इसी कारण से इसी प्रकार से लिखें, तो अब जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या हो गया आपका? 3 हो गया। तो ये जो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। मैं बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन पूछता हूं, CO का बॉन्ड ऑर्डर बताइए एंड नेचर बताइए। अभी तक आपको मैं सिमिलर टाइप का टर्म दे रहा था, अब हमने क्या करा कि डिफरेंट दे दिया। तो कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना कि टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? बोलिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14, 14 आ गए। 14 के लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कितना लेते हैं? 3. 3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह देंगे कि सीधे सीधे जो है ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। क्या है एक्सेप्शन? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, NO प्लस का बताइए एंड NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? कोई बताएंगे? इतना देर नहीं लगना चाहिए, तो सेकंड के अनुसार से बनना चाहिए। नाइट्रोजन पे कितना है इलेक्ट्रॉन? 7, ऑक्सीजन पे कितना है? 8, तो टोटल 15 होगा और एक निकल गया, तो बचा कितना?
14 3 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 3। 3 अब मुझे बताइए NO माइनस का कांचा बताइए। एंड कशिश, हिमानी, सतेंद्र, मयंक, महक, सिमरन, आर्यन, सारिका, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका? यही क्वेश्चन आते हैं अभी देखना 2 हाँ कितना हो गया आकांक्षा? 2 चल चेक करते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 हो गया, +1 तो कितना हो गया? 15 16। 14 के लिए हम लोग कितना लेते हैं? 3। 15 के लिए कितना लेते हैं? 2.5। 16 के लिए कितना ले लेते हैं? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोले क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं B2 कि B2 जो है के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? B2 के पास कितने 10 है? नेचर इसका कैसा होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक। नेचर कैसा होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक। लेकिन ये डायमैग्नेटिक नहीं होता है। ये जो है डायमैग्नेटिक नहीं होता है। इसका हम लोग जो है रीजन समझते हैं कि क्यों नहीं ये जो है डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम इसका सबसे पहले ना इसका मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं। जब बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 1s2 एंड 2s2 एंड 2p1। बोलिए ये हो जाएगा? यस सर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए कि मैं सीधे अच्छा मैं बना देता हूं एक बार एस के लिए भी, पर छोटा छोटा करके बना रहा हूं ताकि कि आ जाए। लेस देन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 21। तो नीचे वाले के पास कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। एंड फिर कितना हो जाएगा? 21 2 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, वहां पे बिल्कुल आपको एग्जैक्ट अच्छे से बना होगा, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं बन रहा है तो घबराना नहीं। अब इसके पास P1 है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा 1s2। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py कह देते हैं। ठीक है, ओके। यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन भरने में, सबको हम बराबर पूरा पूरा भर देते हैं। अब हमें जो है दिक्कत जो है कहाँ है? वो यहाँ है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, पहले एक एक भरते हैं, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक में डाल दे, नहीं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कि जो है एक एक करके भरते हैं। फिर पेयरिंग होता, अगर ये 3 होता तो इसको पेयर करते हैं। फिलहाल हमारे पास 2 ही है, हमने क्या करा? एक एक भर दिया। अब मुझे बताइए ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। इसीलिए B2 जो है वो कैसा हो जाता है आपका? पैरा मैग्नेटिक हो जाता है। क्या समझ में आ गया? यस सर। इसी टाइप से अगर जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन पैरामैग्नेटिक। बस आपको क्या याद रखना है कि 10 और 16 वाले में
आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ आके फंसेगा, यहाँ आके फंसेगा, और यहाँ पे देखने में एक एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है इसलिए 2 हो जा रहे हैं, इसीलिए आपको वो नेचर आपको लग रहा है डायमैग्नेटिक, जबकि ये जो है कैसा करता है, पैरामैग्नेटिक। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो क्या हो जाएगा, 1. 1 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ही तो करना है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डिंग 2 है, ये एंटी बॉन्डिंग 2, बॉन्डिंग 2 है, एंटी बॉन्डिंग 2, तो घट जाएगा खत्म, ये भी घट जाएगा खत्म, बचा कितना 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि B2 जो है वो नेचर में लगता तो है डायमैग्नेटिक के जैसा, पर उसका जो π2px है वो और π2py है उसमें एक एक ही इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड है, इसीलिए B2 जो होता है वो कैसा नेचर शो करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है यहाँ? चलिए, अच्छा अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अभी तक हमने जो है ऑक्सीजन के टर्म के लिए जिसका ग्रेटर देन 16 हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 हो, ठीक है, तो इनके लिए अभी हमने बात नहीं किया। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 16, तो अब इसका कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किन्हीं को याद है? Sigma 1s, sigma star 1s, हाँ वेरी गुड, सिग्मा स्टार 1s2, sigma 2s, sigma star 2s, वेरी गुड। अब बताइए क्या करेंगे, sigma यहाँ 2pz, सिग्मा, 2pz, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, पाई टू pi पी 2px is equal to pi 2p, इक्वल टू पाई टू पी वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई टू पी एक्स स्टार, कहाँ स्टार कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई टू पी वाई का स्टार, और लास्ट में कितना हो जाएगा, सिग्मा टू sigma star 2pz. का स्क्वायर। कहोगे सर 17 के लिए क्या लिखते थे, ओ सॉरी लेस देन 16 और इक्वल टू के लिए, तो वहां पे अंतर क्या था, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, यहां पे हम क्या लिखते थे पहले, पाई टू एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, सिग्मा 2pz हो जाता। फिर क्या करते थे, 21 लिखते थे, यानी कि पाई टू पी एक्स का स्टार इक्वल टू पाई टू पी वाई का स्टार हो जाएगा इनटू सिग्मा 2pz का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने याद रखने के लिए एक बात बताया था, ठीक है, कि गलती लिख दी क्या, 21 था ना, ये बीच में आएगा, सॉरी 21 है यहाँ पे, यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा 2p, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए कि ग्रेटर देन, अच्छा सॉरी ये सही लिखे ही थे क्योंकि ग्रेटर देन 16 है ना, Yes, sir. तो सही लिखे थे पहले ही, सिग्मा 2pz, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए ये ऑक्सीजन वाला है यानी कि 16 है, तो 0 है तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, लास्ट में दोनों में 21 आता है। इस चीज को ध्यान रखना कि शुरू में
हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन में 0 है तो 1 आएगा, यानी कि 1 2, लास्ट दोनों में क्या आता है, 21 21 आता है। आप इस सीक्वेंस को जरूर याद रखना, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन जो था वो इसी पे बेस्ड था और इसी से पूछा गया था कि बताओ कि जो है N2 के लिए जो है लेस देन इक्वल टू जो है 14 के लिए कौन सा जो है फॉर्मूला सही है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला सही है। इस टाइप से जो है क्या किया था, आपका क्वेश्चन जो है पूछा था। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो पढ़ना वो ग्रेटर देन 16 के लिए अभी फिलहाल हमने ये जो है थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 14 के लिए, लेस देन एंड इक्वल टू 14 के लिए हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला का। बस याद रखना कि नाइट्रोजन में 0 नहीं है तो पहले 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। लेकिन ऑक्सीजन में पहले क्या आएगा, 0 है तो 1 आएगा, 2 आएगा, लास्ट में 21 21 जो है होते रहता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। अच्छा पहले एक और, अब हमारे सामने जो है कई बार पूछता है कि ऑक्सीजन जो है O2 वो कैसा नेचर शो करेगा। देखने में 16 है तो लगता कैसा नेचर शो करेगा, डायमैग्नेटिक, लेकिन एक्चुअल में शो क्या करता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। क्यों करता है वो थोड़ा सा हम लोग जो है इसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एस बनाया और कुछ इस प्रकार से जो है इसको बना दिया। इसमें जो होता है पहले क्या होता है, 1 होता है, फिर क्या होता है, 2 होता है, फिर कितना होता है, 2 होता है, एंड फिर कितना होता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 होता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब जो है इसी के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। ये बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है फॉर ग्रेटर देन 16 के लिए। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s2। इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा स्टार 1s2, 1s2। इसको लिखते हैं सिग्मा 2s2, और ये क्या हो जाता है, सिग्मा स्टार 2s2। बोलिए क्लियर है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा 2pz। हाँ, सिग्मा 2pz। और ये क्या हो जाएगा, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। यहाँ जगह कम था इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार से ले देता हूं, तो पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा स्टार 2p z हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। यस सर। अब देखिए इसी के अनुसार से हमें क्या करना है, भरना है। अब आपके पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 10 हो जाएगा, 2p4। क्लियर है इतनी सी बात। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1s2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1s2, यहाँ पे 2s2, और ये भी कितना हो जाएगा 2s2, और ये कितना हो जाएगा 2p4, एंड ये भी कितना हो जाएगा 2p4 हो जाएगा।
ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 1 1 इस तरह से इलेक्ट्रॉन सब में होगा, और इसके पास 4 है तो पहले एक 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 और फिर पेयरिंग, फिर एक 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 फिर पेयरिंग। बोलिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। इसके पास पहला इलेक्ट्रॉन यहां से, फिर यहां से आ जाएगा, फिर यहां से, और फिर क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। यहां तक तो किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि सफिशिएंट। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका पहला इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कोई और नहीं है विकल्प, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स है, तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, और फिर इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब देखिए आपके पास अभी भी कितने बचे हैं, आपने कितने यूज कर लिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 14, और होते इसके पास कितने, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी भी 2 बचे। अब जब 2 बचे हैं तो वो एक में ना देके वो क्या करेगा, बगल बगल दे देगा। समझ में आया? Yes, sir. इसी कारण से अब देखिए आपको देखने में कैसा लग रहा है, ये Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक, और इस कारण से ऑक्सीजन जो होता है वो कैसा नेचर शो करता है, O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक शो करता है। बोलिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो कैसा नेचर शो कर दिया, पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर दिया। अब मुझे बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2. ऑक्सीजन 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, और इसके लिए कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अरे यहाँ पे इस कलर से लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि एक्स्ट्रा पेज ऐड की है। तो O2 जो है अब एक्चुअल में कैसा शो करता है, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं O2, O2 माइनस एंड O2 प्लस में मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है इससे आगे की बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, O2 का। 2 अभी जस्ट बताए, 16 एक 17 है तो कितना हो जाएगा 1.5, 15 है तो 2.5। आपको पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो Yes, सबसे sir. ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, O2 प्लस। 16 एक 15 होता है ना 2.5, और 17 का 1.5, O2 का जो है कितना हो जाता है 2। फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, O2 का। एंड सबसे कम जो स्टेबल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, O2 माइनस का। तो इस प्रकार से ये जो है आपको इस टाइप के अगर जब क्वेश्चन आए तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहते हैं द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक, बेसिकली जो है पूछ रहा है O2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था कि नहीं निकाला था, Yes, sir. तो उसमें कितने अनपेयर्ड थे, वापस चेक कर सकते हो, देखिए कितने अनपेयर्ड है, 2। तो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4. नहीं, अनपेयर्ड पूछ रहा है ना, पेयर्ड होता तो 4 हो जाता, 2 ही तो है। कैसे, एक Yes, sir. ये वाला डब्बा एक ये वाला डब्बा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम, जिनका बन जाए एक बार रेज हैंड करें।
ओके, हाँ जी। और कोई बताना चाहेंगे? एक मिनट रुकिएगा। प्रीति के अलावा आकांक्षा, महक, अंशु, आर्यन, सिमरन, हिमानी, स्वाति। आजकल स्वाति आप जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए मैं शशि स्वाति मिश्रा। स्वाति पूछते हैं। स्वाति, आकांक्षा बना लिए। चलिए बताइए प्रीति क्या आंसर होगा। शशि ऑप्शन। वेरी गुड, इसका राइट आंसर। क्योंकि O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 2। O2 माइनस है, तो आपको मैंने कहा था कि 14 जो होता है वो 3 होता है, 15 जो होता है वो कितना हो जाता है? 2.5 हो जाता है। 2.5। ठीक है। और 16 जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना? 70। तो 1.5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5। अब 15 यानी कि 16 और था, 1 घट गया तो 5 यानी कि 2.5 हो जाएगा। O2 माइनस 18 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 1। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? बहुत ही आसान सी बात है। अब देखिए इसमें 2 है, 1.5 है, इसमें 2.5 है, इसमें 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो गया? 2.5। 2.5। यानी कि इस तरह से जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या समझ में आ रहा है आकांक्षा, स्वाति? इस तो बोले हिमानी। यस सर। ओके, स्वाति, सिमरन, आर्यन, सत्येंद्र। चलिए आपसे पूछ रहे हैं विच स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। जो बना दिया बड़ा बढ़िया, एकदम बस लाजवाब क्वेश्चन है ये। करेक्ट, कौन जो है पैरामैग्नेटिक नहीं है? वो मैं आपको समझा देता हूँ। पूछ रहा है कौन डायमैग्नेटिक है, घुमा के पूछ रहा है। ओके प्रीति, और कोई? बाकी लोग बताइए। स्वाति आजकल आप जवाब नहीं दे रहे हो, हिमानी भी नहीं जवाब दे रही है। हाँ जी, आकांक्षा बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर ऑप्शन ए। ओके वेरी गुड स्वाति, अब बोल दिया कीजिए स्वाति। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। आपसे पूछ रहा है, अच्छा मुझे बताएंगे आकांक्षा कि बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, कैसे बनाया आपने? देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। 1। और NO का कितना हो जाएगा? 8 7 15। 15 के लिए हम लोग कितना लेते हैं? 2.5। अब ये डायमैग्नेटिक दिख तो रहा है तीनों, कि नहीं दिख रहा है? हमने क्या कहा था कि आप कैसे चेक करोगे कि जिसके अंदर पेयरिंग होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, जो पेयरिंग नहीं होगा वो कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अब ये इस हिसाब से तो ये 3 डायमैग्नेटिक होने चाहिए कि नहीं? प्रीति बताइए, यस। क्या आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे कि क्यों आंसर ए ही होगा? बिल्कुल सही है, लेकिन बी और सी क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि उसकी ग्रेटर देन 18 है। कहाँ ग्रेटर देन 18 है? 8 और 6 14 ही तो है।
इसका 8 8 16 ही तो है, इसका 10 ही तो है। Yes, sir. इसका रीजन क्या है? अभी मैंने बताया था O2 एंड B2 जो होते हैं वो कैसे नेचर शो करते हैं? Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक होते हैं, या आप इसको एक्सेप्शन के तौर पे याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको रीजन भी समझा दिया। ये भी पैरामैग्नेटिक, और ये तो ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, और ये जो है क्या है आपका डायमैग्नेटिक है। क्या अब समझ में आया? तो जिस Yes, sir. कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? अब Yes, मुझे sir. बताइए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं जिससे पूछूं वही बताएंगे। इस बार मैं किससे पूछता हूं? अंशु, आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सा है। किसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया था? हाँ जी बताइए। Sir, C option Mulligan. हाँ, होन्स एंड मुलिकेन ने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे बताइए द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज बेस्ट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। Molecular orbital theory. वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको आंसर कीजिए। आपको बेसिकली बताना है इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के अनुसार से। आप पहले बॉन्ड ऑर्डर के अनुसार से भी निकाल सकते हैं, फिर हम लोग जो है इसके अनुसार से कर सकते हैं। मैं बताऊं यहाँ पे समस्या क्या आ रही है? क्योंकि सर F2N2O2 तो हमारे रेंज में है, Cl2 हमारे रेंज में नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, हमने जो है 8 से लेके 20 तक बनाया, और इतना बड़ा हमने बनाया भी नहीं है। हमने जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन तक बनाए? देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो 8 6 6 12 20 तक ही बनाए, क्या से बनाए कि नहीं? लेकिन यहाँ पे कितना आ गया? 34 हो गया, ये तो वैसे भी हमारे रेंज से बाहर चले गया। तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका हो जाएगा? N2 का बॉन्ड हो जाएगा, 3। फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। एंड F2 का कितना हो जाएगा? 1। एंड N2 का कितना हो जाएगा? 1। सॉरी, Cl2। बोलिए, लिख सकते हैं। जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। इसका मतलब है N2 का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे कम होगा। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. फिर किसका हो जाएगा? O2 का हो जाएगा। अब हमारे सामने समस्या आ गई, सर F2 का ले या Cl2 का? आप मुझे बताइए कि साइज में कौन बड़ा है? Cl2 बहुत बड़ा है, तो जिस कारण से F2 एंड जो है सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? Cl2। इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा Cl2 का हो जाएगा, फिर F2 का हो जाएगा, एंड फिर किसका हो जाएगा? N2 का हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? अरे ऐसे सोचिए ना, बॉन्ड बता रहे तो एन कितने बॉन्ड के साथ है? 3 के साथ। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड के साथ है? 2 के साथ। और फिर आपके पास फ्लोरीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्लोरीन। इस हिसाब से हमने क्या कहा कि बॉन्ड ऑर्डर 3 2 1 एंड 1। हमने कहा कि भाई सबसे छोटा तो ये होगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना छोटा बॉन्ड होगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे साइज तो सबसे बड़ा क्लोरीन का है, तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, ये जो है करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड का। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? अरे ऐसे सोचिए ना, बॉन्ड बता रहे तो एन कितने बॉन्ड के साथ है? 3 के साथ। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड के साथ है? 2 के साथ। और फिर आपके पास फ्लोरीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्लोरीन। इस हिसाब से हमने क्या कहा कि बॉन्ड ऑर्डर 3 2 1 एंड 1। हमने कहा कि भाई सबसे छोटा तो ये होगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना छोटा बॉन्ड होगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे साइज तो सबसे बड़ा क्लोरीन का है, तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा? ये जो है करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड का।
अब ये आपसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर आपको जो है एक्सप्लेन करना, बताइए क्या आंसर होगा। Sir, A option. ओके, और कोई? ऑप्शन चलिए चेक करते हैं। अब हमें एक एक करके निकालते हैं। मुझे नहीं पता तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 14 का कितना होता है 3, 15 का कितना होता है 2.5 एंड 16 का कितना होता है 2, 17 का कितना होता है 1.5, 18 का कितना होता है 1, 19 का 0.5 एंड 20 का 0 हो जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 का 2.5 एंड 12 का 2 हो जाएगा, 11 का 1.5 एंड 10 का कितना हो जाएगा 1 एंड 9 का कितना हो जाएगा 0.5 एंड 8 का कितना हो जाएगा 0। चेक कर O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 16, 16 के लिए कितना हो जाएगा 2। अब 2. O2 प्लस है तो O2 प्लस यानी कि कितना हो जाएगा 15, 15 के लिए कितना है 2.5। अब 2.5. O2 माइनस है तो O2 माइनस 16 1 17, 17 के लिए कितना हो जाएगा 1.5। अब लास्ट में क्या बचा है O2 माइनस 2 यानी कि 18, 18 के लिए कितना हो जाएगा 1। आपको कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन होगा O2 माइनस 2, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा O2 माइनस 1, क्योंकि 1 है इसलिए सबसे छोटा हो गया, फिर कितना हो जाएगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा O2 प्लस सॉरी O2 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा O2 प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो है ये ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन A option. है डी। देखिए O2 माइनस O2 माइनस फिर O2 एंड O2 प्लस। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना किस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पैरामैग्नेटिक। तो ये वाला समझ में आया या नहीं आया, किन्हीं को नहीं आया तो फिर से एक बार पूछ सकते हैं आप लोग। बोलिए, समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए कोई कुछ तो हाँ। अब यहाँ पे मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा विच ऑफ द Oxygen. फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ऑप्शन C. सी। अब ये तो रटा रटाया ही हो गया Cl2 N2 O2 एंड H2। ठीक है, तो H2 जो है वो कैसा है अगर से हम बनाए आपके लिए मैं बना भी देता हूं। हाइड्रोजन एक साइड हाइड्रोजन 1s1 होता है। तो यहाँ पे देखिए डायमैग्नेटिक होता है कि नहीं होता है मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ 1s1 यहाँ 1s1 एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से भरेंगे और ये क्या हो जाएगा पेयर हो जाएगा। इसका मतलब है ये तो डायमैग्नेटिक है या नहीं है। कि आपसे पूछा Yes, भी यार sir. मैंने कहा था कि O2 याद रखना कि एक्सेप्शन केस है। ये जो है देखने में तो लगता है क्या है Diamond. डायमैग्नेटिक एंड B2, लेकिन होता क्या है आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। बहुत सही जवाब दिया आपने। चलिए कह रहे द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज द सेम एज इन। इसके अंदर जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है O2 प्लस के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो इसी का बना। मैं बना दूं। अब देखिए O2 प्लस का कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, 15 है। 14 के लिए क्या लेते हैं 3, तो 15 के लिए कितना ले लेंगे 2.5। अब हमें देखना है कि किसके पास 2.5। खैर वैसे ना भी हमें पता लगता बॉन्ड ऑर्डर तो हम वैसे भी निकाल सकते थे कि जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। 14 एक 13 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 6 13, एक 14, ये भी नहीं होगा। और हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार्बन का 6 8 6 14 और NO प्लस 8 7 15 यानी कि 14 हो गया। तो कोई ऐसा आइटम आ रहा है क्या, 7 6 13 नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब हमारे पास ये वाला रूल तो है, 14 15 16 17 18, इसका मतलब या तो 15 होगा या तो 13 होगा। भाई 2.5 तो तभी आएगा ना, या तो उसके पास 15 होगा या 13 होगा। तो देखते 13 किसी के पास है क्या, यहाँ पे चेक कीजिए। 7 दूना 14 और 1 प्लस यानी कि घट गया, तो यानी कि 13 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या समझ में आ गया। Yes, sir. अब ये यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, देखिए इसका कितना हो जाएगा, 6 7 से 13 1 14 यानी कि इसका कितना हो जाएगा 3, और इसका 8 से 14 3, और इसका कितना हो जाएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना हो जाता है 8 7 15 14 यानी कि 3। इसी का कितना है 2.5, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड का जो है निकाल सकते हैं। अब आपके सामने है, which of the following cannot exist on the basis of molecular orbital theory। कौन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार से एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो मैं आपको हिंट दे दूं थोड़ा सा, Yes, sir. जिसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाए 0 आ जाए। खैर मैं इसको समझा भी देता हूं। हम यहाँ पे हीलियम ले लेते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, ठीक है। तो 2 हीलियम है, इधर एक 1s2, इधर साइड कितना हो जाएगा 1s2। ठीक है, इसका मतलब है 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अब देखिए यहां से इसका एक एक भर दोगे, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन है तो भर दी। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। इसका मतलब है जिसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा He2। बाकी सबका कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, उसमें जो है मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होगा। इसी कारण से हीलियम जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लियर है। चलिए अब वो पूछ Yes, रहा sir. है N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। D option, sir. डी नहीं होगा, सही से देखिए प्लस है, N2 प्लस है। क्या आंसर होगा, देखिए 14 के लिए कितना होता है 3, वेरी गुड। Yes, sir. लेकिन 15 के लिए 2.5 और 13 के लिए कितना हो जाएगा 2.5। लेकिन नाइट्रोजन का 14 था, एक प्लस हो गया यानी कि घट गया, तो यानी कि 13 हो गया। तो 13 के लिए कितना हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अब आपको बताना है बॉन्ड एनर्जी। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा।
NO का कितना हो जाएगा? आप कहोगे 8 7 15 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 14 के लिए हम लोग कितना लेते हैं? 3। 15 के लिए हम लोग कितना ले लेंगे? 2.5। और 13 के लिए हम लोग कितना ले लेंगे? यहाँ पे 16, 13 आ ही नहीं रहा। 14 15 16, तो कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किसका हो जाएगा? NO प्लस का। ठीक है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर में जो ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा तो NO प्लस का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? 15 का। 15 किसका है? NO का। तो ये NO हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? NO माइनस। ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है यही बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NO प्लस NO एंड NO माइनस हो जाएगा। क्योंकि जो जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि तोड़ने में जितना ज्यादा एनर्जी लगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। कि तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी भाई, जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा स्टेबल तो उतनी ज्यादा क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन है, आप इन सब बनाइएगा घर पे। ठीक है।